मौका आज भी करोड़ों लोगों के पास है। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं वो पुराने नियम से यशाया 41:8-13 और भजन 56, फिलिपियों 1:27-30, मत्ती 10:24-33। आज का जो दिन है वो 8th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और थीम है जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में निडर रहें। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा निडर होकर करें या हमें परमेश्वर की सेवा में निडर होने की आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 10वां अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे यीशु मसीह चेलों को फर्स्ट टाइम जो है वो मिनिस्ट्री के लिए भेजते हैं। लास्ट संडे हमने मनन किया था कि यीशु ने चेलों को अपने पास बुलाया, उन्हें अधिकार दिए और उन्हें दुष्टात्माओं पर, बीमारियों पर और निर्बलताओं पर अधिकार दिया कि जाए और जाकर लोगों को चंगा करो, लोगों को कहो कि मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। जब चेलों को ये सारी इंस्ट्रक्शन दी, कहाँ जाना है, किसके घर रुकना है, जो कोई तुम्हें ठहराए उसको उसके घर के लिए आशीष मांगना, और यदि कोई ना सुने तो अपने पाँव की धूल झाड़ देना। उसके बाद यीशु मसीह 16वीं आयत से चेलों को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और इसलिए सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बने। और यहाँ से आखिरी जो 43 जो है वर्ष है इसके चैप्टर के पूरा जो है, यहाँ से यीशु मसीह चेलों को सताव तो कैसे सताव के ऊपर आएगा, कैसे कैसी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और कैसे कैसे दुख उन्हें उठाने पड़ेगी, उसके बारे में चेतावनी देते हैं। बताते हैं कि जब तुम परमेश्वर की सेवा में निकले हो तो लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे महापंचायतों में सौंपेंगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, दूसरे लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। तो ऐसे में तुम्हें बिना डरे परमेश्वर के काम को करते रहना है। और ना डरना ये शब्द कई बार जो है इस जो आज हमने जो हिस्सा पढ़ा है उसमें कई बार ये शब्द आया कि सोम से मत डरना, उनसे मत डरना। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब लोग भी जो उसके चुने हुए हैं और इस संसार में उसके गवाह हैं, हम बिना डरे परमेश्वर की सेवा को करें, बिना डरे परमेश्वर की गवाही को हम दें। तो अगर हम ये हिस्से पढ़ते हैं तो पहला जो हिस्सा है वो 16 से ले रहा हूं, हालांकि आप 24 से हमने पढ़ा है। 16 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं, जीसस टोल्ड दैट वी शुड नॉट हैव द फियर ऑफ परसिक्यूशन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें सताव से नहीं डरना है। सताव मसीह कलीसिया का एक अभिनव रहा है शुरू से, क्योंकि यीशु मसीह को सताया गया, उसको बुरा भला कहा गया, उसकी निंदा की गई, उसे बदनाम किया गया। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मेरे साथ किया गया वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह से लेकर आज तक जो है सताव के 3 पड़ाव, सताव के 3 तरह से या 3 प्रकार रहे। पहला सताव जो है वो धार्मिक अगुओं की तरफ से है ना, धार्मिक लीडर्स की तरफ से आया, चाहे वो यीशु मसीह थे, चाहे चेले थे और चाहे आज है ना। दूसरा सताव है वो सरकार की तरफ से या पॉलिटिकल सताव है, सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ताकि यीशु मसीह का प्रचार ना किया जाए। तीसरा जो सताव होता है वो परिवार की तरफ से होता है, अपने लोगों की तरफ से होता है, चाहे वो हमारा परिवार हो चाहे हमारी कलीसिया हो। तो एक तीसरा सताव है वो परिवार यानी मसीह कलीसिया की तरफ से भी हो सकता है। और चेलों को जब चेलों ने प्रचार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया, तो चेलों को जब प्रेरितों के काम 2, 3 अध्याय 4 पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके विरोधी जो थे वो फकीह फरीसी थे और शास्त्री थे। जैसा उन्होंने यीशु को मारा था वो चेलों को भी मारना चाहते थे, चेलों को बंदीगृह में डालना चाहते थे, चेलों को रोकना चाहते थे। और उसके बाद जो फिर उसके बाद 300 साल तक रोमी सरकार का राज्य था, तो रोमी सरकार जो है वो इन्वॉल्व रही मसीहों को सताने में, उनको मारने में, उनको जलाने में। 64 में नीरो राजा ने जो है मसीहों को जिंदा जलाया और उनके ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाए गए थे कि ये लोग मांस खाते हैं, ये लोग जो है शराब पीते हैं, ये लोग जो है सम्राट को अपना
ईश्वर या सम्राट को अपना राजा नहीं मानते, तरह तरह के आरोप लगाकर जो है उनको अपने गार्डन के अंदर जो है उसने आग जो है जैसे रोशनी करते हैं, उनको मसीह लोगों को जलाकर जो है उन्हें अपने जो गार्डन था उसमें उसने रोशनी कर देता है। इसी तरह उस कई सालों तक नीरो ने जो मसीहों पर अत्याचार किए। इसके बाद जितने भी राजा आए, जो रोमी सरकार में जो है जो इस्राएल के आसपास में जो अगुवे रहे, उन सबों ने मसीहों को सताया। 325 के आसपास जो है जो सम्राट का कॉन्स्टेंटाइन जो है उसको जब परमेश्वर ने बदला, तब से जो है मसीहत को एक वैधानिक जो है धर्म माना गया। 325 सालों तक मसीहत जो है कोई धर्म नहीं था। तो इसी तरह चेलों को अपने लोगों ने धार्मिक हकों से सताव मिला और सरकार से सताव मिला और अपने लोगों से सताव मिला। तो अपने लोग भी यानी जो उनके साथ के लोग थे, उनके साथ आराधना करने वाले लोग थे, उन्होंने भी उनको सताया है। तो सताव जो है वो मसीह लोगों का एक अभिन्न अंग रहा है और आज भी ये सताव जारी है। आज भी ये सताव खत्म नहीं हुआ है। आज भी परमेश्वर की कलीसिया को सताया जाता है, चर्चों को कई जगह जला दिया जाता है, पास्टरों को मारा जाता है, डराया जाता है। कितने पास्टर आज जेलों के अंदर हैं, कितने पास्टरों को कोई उनकी जो है बेल नहीं हो पा रही है, किसी पे किसी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया, किसी पे कोई आरोप लगा दिया। और इस तरह से देखते हैं कि आज भी वो सताव जारी है। और यीशु मसीह को चेतावनी देते हैं कि जब तुम परमेश्वर की सेवा में जाओगे तो तुम्हें इस तरह के सताव का सामना करना पड़ेगा। और आज भी वो सताव चल रहा है। मणिपुर में हम देखते हैं, बेशक कोई जातियां नहीं है, हालांकि धर्म के नाम, लेकिन फिर भी धार्मिक स्थलों को जलाया गया है, धार्मिकता के नाम पर लोगों को मारा गया है और तरह तरह के दुष्कर्म वहां पर किए गए। तो हम देखते हैं कि समाज के अंदर आज भी जो है वो मसीह लोगों को सताया जाता है। पंजाब में पिछले दिनों में बहुत लोग मसीहों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में अटैक हुए, उड़ीसा में कई बार हम देखते हैं, या देश के अलग अलग हिस्सों में हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं मसीह लोगों को परमेश्वर के काम के लिए, प्रचार के लिए रोका जाता है ना। तो पहला जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सब सताव ये आएंगे, जरूर आएंगे, तो ये आते रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ऐसे में हमें परमेश्वर पर भरोसा रख के बिना डरे उसकी सेवा करने की जरूरत है ना। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें झूठे जो चेले हैं उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। जब चेले प्रचार करने जाएंगे तो उन्हें और कई तरह के झूठे चेले भी मिलेंगे जो अपने आप को गुरु या स्वामी कहने की कोशिश करेंगे। 24वीं आयत में लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्हें घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे, है ना। तो चेले एक चेला जो होता है वो अपने गुरु से सीखता है और हमेशा जो है गुरु से कभी वो बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने गुरु से उस ज्ञान को लिया है और ज्ञान देने वाला बड़ा है। गुरु बड़ा है और चेला जो है बेशक उससे आगे ही बढ़ जाए तो भी वो उसका चेला कहलाया जाएगा कि ये उसका चेला है ना। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे चेलों से भी जो अपने आप को गुरु बनाने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को गुरु से भी बढ़कर जो है समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु कुछ नहीं है बल्कि हम चेले जो है वो गुरु से भी बड़े हैं। ऐसे लोग भी सेवा में हमें मिलते हैं जो अपने आप को ये शो करने की जरूरत ये दिखाते हैं कि हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं ही गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। हमें चेला मत कहो बल्कि हमें अपने गुरु का भी जो है गुरु कहो। लेकिन यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। और इस बात के साथ और एक चीज ऐड की गई है कि जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो तुम्हें जो है क्या पूछना कहेंगे। तो घर का स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसे उन्होंने कहा कि इसमें बालजबूल का आत्मा है। किसी ने कहा कि ये दुष्टात्माओं की सहायता से बीमारों को चंगा करता है, दुष्टात्माओं को निकालता है। ऐसे में जो है वो लोग यीशु
मसीह का विरोध करते रहे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, गलत कामों करते हैं, गलत इसलिए करेंगे, लेकिन बहुत बार अच्छों को भी गलत साबित करने के लिए पूरा प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे जो है मैं अपने आप को बड़ा दिखाऊं और इस व्यक्ति को मैं गलत दिखाऊं, इस व्यक्ति को मैं छोटा दिखाऊं, इस व्यक्ति को मैं जो है बदनाम करूं, ताकि जो है मैं अपने आप को बड़ा साबित कर सकूं। और ये जो प्रॉब्लम है ना केवल इस समाज में हम देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों में देखते हैं कि वो एक नेता दूसरे नेता की बदनामी करता है, उसको बिल्कुल बेकार कहता है, अपने आप को बड़ा कहता है, अपनी पार्टी को बड़ा कहता है। लेकिन हम मसीहों में भी ये आत्मा कहीं ना कहीं काम करती है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे की मेहनत को, दूसरे के काम को, दूसरे के सेक्रीफाइस को, दूसरे के जो कोशिशें हैं उनको हम छोटा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चेला चाहे कुछ भी हो जाए वो चेला ही रहेगा, वो अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता। और ये चीज जो है हमें भी सीखनी है कि जब इस तरह के चेले हमें मिले जो अपने आप को गुरु से भी बड़ा बताने की कोशिश करें, तो उनसे हमें डरना नहीं है, लेकिन उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो भेड़ के रूप में भेड़ों के समान हो सकते हैं, जो अंतर में भेड़ों को फाड़ने वाले यानी कलीसिया को तोड़ने वाले, कलीसिया के अंदर डिवाइडेशन जो है डिवीजन करने वाले ऐसे लोग ये हो सकते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात मैंने बताई कि जीसस डू नॉट फियर फ्रॉम द फॉल्स डिसाइपल हु डिफेम गॉड्स चोजन पीपल टू शो देमसेल्फ बेटर। तीसरी चीज है जीसस टॉट दैट डू नॉट फियर दोज हु किल द बॉडी बट अनेबल टू किल द सोल। जो लोग केवल शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को वो घात नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। यानी परमेश्वर की सेवा में ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मसीह सेवा वो फूलों की सेज पर चलना नहीं है, बल्कि ये कांटों की सेज पर चलना है। जब हम एक मसीह हैं तो जिस जगह पर आप रहते हो, जिस कलीसिया में आप आराधना करते हो या जिस जगह आप काम करते हो, तो लोग आपको कई बार एक अलग नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रमोशन रोक देंगे, आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपके काम को कहा जाएगा कि काम ही नहीं करता या करती है, हम सारा काम करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो है आपके सालों की मेहनत को जो जीरो करके खुद जो है आपके सर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं सब कुछ जो है करता हूं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जो लोग हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, इवन कि हमारी हत्या भी कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं या हमारा नुकसान कर सकते हैं, हमें बदनाम कर सकते हैं, हमें हमारे हक को जो है छीन सकते हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनको खुद जब का इस्तेमाल कर सकते हैं या उन पर अपना कब्जा कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ऐसे लोगों से मत डरना, क्योंकि यीशु मसीह ये कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, हाँ वो तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं मेरे नाम के कारण, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसको आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार है। किसी मनुष्य को ये अधिकार मिल सकता है कि वो किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, किसी को पीट दे, किसी को बदनाम कर दे और उस व्यक्ति को जो है संसार में, समाज में जो है वो बदनाम करके जो है उसको जीना उसका मुश्किल कर दे। कैसा कर सकता है? ये अधिकार है मनुष्य के पास, है ना। और ऐसा करते भी हैं लोग समाज के अंदर, हम देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है, लेकिन वो हमारी आत्मा का न्याय नहीं कर सकते। वो अपनी आत्मा का भी न्याय नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएगी। ये न्याय या ये अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो उससे कोई इस अधिकार को छीन नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उससे डरो, लोगों से मत डरो, मनुष्यों से मत डरो, जो कमियां ढूंढते हैं, जो बदनामी करते हैं, जो गलत चीजें बोलते हैं, उनसे मत डरो, बल्कि उससे डरो जो जिसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है। आखिरी बात जो है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि चेलों को बिना डरे अपने अंगीकार अर्थात मसीह पर विश्वास को बनाए रखना।
the disciple have to confess and believe in Jesus without any fear. तो चेलों को बिना किसी भय के अपने अंगीकार को बनाए रखना और यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए लिखा हुआ है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने यीशु मसीह का अंगीकार करेगा कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, हाँ वो मेरा प्रभु है, हाँ उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, हाँ वो मेरा उद्धार करता है और मैं उसके साथ एक दिन स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा। ये हमारा अंगीकार है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। ये हमारा अंगीकार है। और जब हम ये अंगीकार करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी उनका अंगीकार स्वर्ग में पिता के सामने करूंगा। और जो कोई मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा इनकार करते हैं, अपने कामों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा जब मेरा इनकार करते हैं तो मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बिना डरे हमें अपने अंगीकार को बनाए रखना है, थामे रहना, अपने उस विश्वास को, अपने उस ईमान को हमें थामे रखना है, क्योंकि बहुत सारे आंधी तूफान आएंगे जो हमारे ईमान को गिराने की कोशिश करेंगे। और इसलिए यशायाह 41 के 10 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दाहिने धर्म में हाथ से संभाले रखूंगा। हम अपने आप संभल नहीं सकते जब तक हमारा परमेश्वर हमें ना संभाले। याद रखें कि हर एक मसीह परमेश्वर का सेवक है, हर एक विश्वासी प्रभु का गवाह है। आपका और मेरा बोलना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारी बातें, हमारे कार्य जो है परमेश्वर देखता है, लोग देखते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पादी साहब का ही काम है कि वो प्रचार भी करें, वही बाइबल के अनुसार जीने की कोशिश करें, तो ये जो है आप भी गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लेकर आओ। और ये फल हर एक विश्वासी को लेकर आए और बिना डरे हमें परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि सताव भी है, मृत्यु भी है, धोखा भी है, निंदा भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है वो वैसा तुम्हारे साथ भी करेंगे। और जब वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम ये याद रखना कि तुमसे पहले मुझे जो है उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब घर के स्वामी को उन्होंने शैतान कहा है, घर के स्वामी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है, तो तुम्हें भी वो सताएंगे, तुम्हें भी वो जो है बदनाम करेंगे। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें और बुरी बुरी बातें बोलकर तुम्हारे विषय में जो है झूठे आरोप लगाएं। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। और इसलिए जो है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। आज का थीम है कि परमेश्वर की जो सेवा है हमें बड़ी हिम्मत और त्याग के साथ करने की जरूरत है। और जब हम हिम्मत के साथ, त्याग के साथ उसकी सेवा करेंगे तो परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो अपने समय पर हमारे जीवन में आने पाएंगी। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में परमेश्वर की सेवा करने के कारण परमेश्वर हमें आशीषित करता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसने अपने घर परिवार को यीशु मसीह के लिए छोड़ा हो और उसे 100 गुना इस पृथ्वी पर ना मिला हो और परमेश्वर का जो राज्य है उसे अनंत जीवन ना मिला हो। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ये बातें अपने शब्दों से कही। तो प्रभु जो है हमारी सहायता करें कि आज हमारे सामने बहुत सारे सताव हैं, बहुत सारे विरोधी हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कलीसिया के बाहर जो है बहुत सारे लोग बैठे हैं कि कब जो है इस कलीसिया में किसी ना किसी तरह कोई फूट का, कोई लड़ाई का, कोई झगड़े का, कोई ऐसा काम करवा देते हैं। और हमें इन सब चीजों से उठकर अपनी आंखें प्रभु की ओर लगानी है, क्योंकि प्रभु को ही हमारा ये अधिकार है कि वो हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक में डाल सकता है। मनुष्य बदनाम कर सकता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन
न्याय परमेश्वर के हाथों। तो प्रभु आपकी हमारी सहायता करें कि हम प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए, उसके नाम को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते रहें, लगन करते रहें, ताकि एक दिन प्रभु का राज्य जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, सुसमाचार बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान